अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं हैं तथा जी उनका प्रतिच्छेदित बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ईएफ और एजी का प्रतिच्छेदित बिंदु ओ है, तो एओ और ओजी का अनुपात निकालना है। देखिए थ्योरम है डायरेक्ट 3:1 आपके आंसर होगा डी वाला। देखिए कैसे सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। ए बी सी ये ट्रायंगल है, मिड पॉइंट इसका ले लें ई, बीई ये माध्यिका हो जाएगी, एफ इसको ले लें, सी एफ ये माध्यिका हो जाएगी, ई एफ को ज्वाइन कर दें। इनके प्रतिच्छेदित बिंदु को जी कहा जा रहा है और ए जी को ज्वाइन करने पर ई एफ का जो प्रतिच्छेदित बिंदु इसे ओ कहा जा रहा है, क्योंकि क्या कहा गया है कि ई एफ और ए जी का प्रतिच्छेदित बिंदु ओ है। ई एफ और ए जी का, ए जी और ई एफ का प्रतिच्छेदित बिंदु ओ है। तो अब आपको जो रेशियो निकालना है ए ओ और ओ जी का, देखिए कैसे निकालेंगे। ये मिड पॉइंट है, पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम में आए। मिड पॉइंट थ्योरम में यह है कि ये हाइट इस हाइट के बराबर होती है। दूसरी चीज, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है। कैसे? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये इसके समानांतर है। समानांतर होने का मतलब जेड का फॉर्मेशन ये हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, एकांतर कोण, ये एंगल इस एंगल के बराबर, एकांतर कोण, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। और थ्योरम में हम ये भी जानते हैं कि इसकी हाफ लेंथ ये हो जाती है। मध्य बिंदु को ज्वाइन करने वाली रेखा जो होती है ये तीसरी भुजा के समानांतर होती है और आधी हो जाती है लेंथ में, इसकी हाफ हो गई। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में अगर आप देखें तो भुजा अगर एक आधी हुई है तो तीनों आधी हो जाएंगी। जिस अनुपात में भुजा होती है उसी अनुपात में ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई भी आधी हो गई। इसका मतलब इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2h। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज को आपने देखा, ये OG जी पॉइंट ये है, और यहां पे आप देख सकते हैं जिस अनुपात में माध्यिकाएं होती हैं उसी अनुपात में क्या होता है, लंबवत ऊंचाई हो जाती है। तो अब यहां पर क्या है, इसकी लंबवत ऊंचाई क्या है, h हमने अगर माना तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2h। क्यों? क्योंकि ये लेंथ की तुलना में ये लेंथ दुगनी है। तो अगर भुजा की एक लेंथ दुगनी है तो इसके मतलब कि इसकी इससे दुगनी ये हो गई, इससे दुगनी ये लेंथ हो गई, इससे दुगनी ये वाली लेंथ हो गई। तो अगर हम इसको h मान लें तो ये 2h हो जाएगा। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई, 3h हो गई। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये दो बराबर ऊंचाइयों में विभाजित हो जाता है, तो 3h ये भी हो गई। तो अब रेशियो देखिए क्या कह रहा है, रेशियो कह रहा है AO और OG का, AO और OG का। ये माध्यिका है, जिस अनुपात में माध्यिका होती है उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाई होती है। तो लंबवत ऊंचाई का अनुपात ये कितना है 3h, और इसका कितना आ रहा है h OG का। तो जिस अनुपात में लंबवत ऊंचाई है उसी अनुपात में माध्यिका AO और OG हो जाएगी। तो AO OG क्या हो जाएगा, 3h:h, h कैंसिल कर दिए तो 3:1 हो जाएगा। तो ये ऊंचाई h होती है, ये 2h होती है और ये 3h होती है, और टोटल ऊंचाई 6h हो जाती है। तो ये जो है आपके इसका ये तो दो थ्योरम होते हैं इसमें। अगर हम इसको क्रॉस करें और ये त्रिभुज बनता है तो पहला थ्योरम तो ये होता है कि ये ऊंचाई जो है इसकी तुलना में 1/3 हो जाएगी और इसकी तुलना में आधी हो जाएगी। तो अगर ये h है तो ये 2h हो जाएगा और ये 3h हो जाएगा। टोटल 3h और 3h ये ऊंचाई हो जाएगी मिड पॉइंट से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्षेत्रफल, अभी आएगा क्वेश्चन। इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, 1/12 गुना। 1/12 गुना कैसे हो गया, टोटल हाइट अगर आप देखेंगे तो ये 6h है जबकि इसकी h है, तो इसका मतलब हाइट 1/6 गुना हो गई, और आधार जो है वो आधा हो गया। तो 1/6 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा, 1/12। इसका मतलब कि 1/12 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का इस बड़े वाले त्रिभुज की तुलना में। तो आधार कितना हो रहा है h, ऊंचाई h, जबकि टोटल ऊंचाई इसकी 6h। तो इसका मतलब 1/6 भाग हो गया, 1/6 हो गई ऊंचाई।
और आधार जो है वो 1/2 हो गया, आधा हो गया, तो 1/2 × 1 तो थ्योरम आप याद रखेंगे तो आपको कभी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 1/12 गुना 1:12 का रेशियो हो जाएगा। तो ए और ओजी के अनुपात पूछा था जो कि 3:1 हो जाएगा। यही चीज जो है आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। तो इसको फिर से देखिए, जल्दी से बना करके हम दिखा देते हैं आपको। ए है, बी है, सी है, बीई इसकी एक माध्यिका है, सीएफ दूसरी माध्यिका है, ये मिड पॉइंट्स हैं, एफई इसका कटिंग पॉइंट जी है, एजी और एफई ओ पर कट कर रहे हैं। ए और ओजी का अनुपात आपको निकालना है। पहली चीज ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा जो होती है ये इस लेंथ की आधी हो जाती है, और ये हाइट में अगर आप देखें तो ये दो बराबर ऊंचाइयों में विभक्त कर देती है। इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर, एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल इसके बराबर, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इस। जब तीनों कोण बराबर हैं तो भुजा जिस अनुपात में होगी सारी भुजाएं उसी अनुपात में, क्योंकि इसका ये आधी हो गई है लेंथ, बीसी की आधी एफई है, इसलिए सारी भुजा आधी हो जाएगी, ऊंचाई भी आधी हो जाएगी। इसलिए अगर हम इसकी ऊंचाई को h मान लें तो ये हो जाएगी डबल, दैट इज 2h, या आप ये कह सकते हैं कि पूरी ऊंचाई 3h हो गई। 3h ये हो गई तो 3h ये भी हो गई। और जिस अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं उसी अनुपात में माध्यिकाएं होती हैं। तो ए और ओजी का अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊंचाइयों से। तो ऊंचाई का जो रेशियो होगा वही माध्यिका का, माध्यिका एओ और ओजी है, तो एओ इस टू ओजी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3h:h, तो 3:1, तो 3:1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि S त्रिभुज ABC का परिकेंद्र हो, एंगल A 50 डिग्री हो, तो BCS का मान कितना होगा। सर्कल है ABC, ट्रायंगल है, S इसका परिकेंद्र है, एंगल A 50 डिग्री है, एंगल BCS पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है BCS कितना होगा। अब देखिए ये और ये त्रिज्या है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। दूसरा थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं कि BC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स, दैट इज 100 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा प्लस 100, ये थीटा थीटा क्यों बराबर हुआ, क्योंकि ये रेडियस ये भी रेडियस, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो थीटा प्लस 100 बराबर 180 के, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री आ जाएगी। तो 40 डिग्री आपके BCS का मान हो जाएगा जो आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। PQ 10 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ निकालना है। तो देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल ABC हैं, ये सिमिलर हैं अगर PQR के, तो AB और PQ का जो अनुपात होगा वही BCQR का अनुपात होगा, वही ACPR का अनुपात होगा। इसी अनुपात में इनकी लंबवत ऊंचाइयां होंगी, इसी अनुपात में इनकी माध्यिकाएं होंगी, इसी अनुपात में इनके परिमाप भी होंगे। तो पेरीमीटर ABC त्रिभुज का और पेरीमीटर PQR का। अब देखिए परिमाप दिए हुए हैं, ABC का कितना दिया है 36, परिमाप दिया है इसका PQR का 24, PQ की लेंथ दिया है, PQ की लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर। AB की लेंथ आपको निकालना है, बाकी इसको पूरा निगलेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, इसी से आपका ही आ जाएगा। तो 12 2 टाइम्स, 12 3 टाइम्स ये कैंसिल, 2 5 टाइम्स, तो 5 × 3
ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो सी वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आई एक त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र हो और एंगल ए 60 डिग्री हो तो एंगल बी आई सी का मान निकालना है। ए बी सी। अब देखिए दो चीजों का इस्तेमाल करना है आपको। हमने आपको बताया था कि अंतः केंद्र कैसे निकलता है, कोण के द्विभाजन से। तो इसके मतलब कि अगर हम तीनों कोण का द्विभाजित कर दें, बाइसेक्ट कर दें, तो जिस जगह मिलेगा वही इन सेंटर होगा। इसके मतलब कि अगर आई इन सेंटर ये है तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एंगल बाइसेक्टर पर ही मिलेगा ये। और एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर हम आंतरिक कोण के द्विभाजन को देखते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता था 90 प्लस a/2। तो थ्योरम आपने पढ़ा था, ये कोण का अगर द्विभाजन होगा तो ये जो है आपके एंगल कितना हो जाता है 90 प्लस a/2। ए कौन सा एंगल है, ये वाला है। तो एंगल बी आई सी का मान पूछ रहा है जबकि ये 60 डिग्री है, तो एंगल बी आई सी का मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट थ्योरम लगा दीजिए, बी आई सी बराबर 90 प्लस a/2। तो 90 प्लस 60/2, तो 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो 120 डिग्री होगा। तो इन सेंटर अगर आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन सेंटर कैसे होता है, एंगल बाइसेक्टर पे। और थ्योरम आपने त्रिभुज में क्या पढ़ा है कि आंतरिक कोण के द्विभाजक जो मिलते हैं वो उसका मान कैसे निकलता है 90 प्लस a/2 से। तो जो थ्योरम है वो ये डायरेक्ट आपने लगा दिया और वैल्यू आपने निकाल लिया इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी के बी तथा सी के बाह्य द्विभाजक पी बिंदु पर मिलते हैं। एंगल बी ए सी 80 डिग्री है, एंगल बी पी सी का मान निकालना है। देखिए थ्योरम जो बाह्य द्विभाजक वाले ए बी सी है, तो बी आगे एक्सटेंड कर दें, सी को भी आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये बाह्य कोण हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण का अर्धक बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, दोनों आके मिल रहे हैं यहां P पर। एंगल P का मान निकालना है, BPC, और ये एंगल A दिया हुआ है, एंगल BAC का मान 80 डिग्री है। तो ये बाह्य कोण का द्विभाजक क्या होते थे 90 माइनस a/2। तो इसलिए एंगल BPC अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट जो है थ्योरम लगा दीजिए 90 माइनस a/2। तो इसलिए 90 माइनस 80/2, 80/2 40 हो जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज 50 डिग्री। तो इसलिए BPC का मान 50 डिग्री होगा, इसलिए ए वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट में 3 बिंदु ए ओ बी है। सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है। यदि ए ओ सी 40 डिग्री हो, ओ एक्स ओ वाई एंगल ए ओ सी और बी ओ सी के क्रमशः आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक हो, तो बी ओ वाई का मान आपको निकालना है। तो पहली चीज कह रहा है ए ओ बी, ए ओ बी ये एक लाइन पे है। कह रहा है सी कोई एक ऐसा बिंदु जो ए ओ बी पर नहीं है और ए ओ सी 40 डिग्री है, ए ओ सी 40 डिग्री, सी अगर हम ये कर लें तो ये 40 डिग्री है। अब ये कह रहा है ओ एक्स ओ वाई ए ओ सी और बी ओ सी का, ए ओ सी का द्विभाजक, इसका एंगल बाइसेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये ओ एक्स हो गया,
और ओ वाई इसका बाइसेक्टर हो गया बी ओ सी का। तो ये अगर 40 है तो ये 140 है, और 40 अगर है और एंगल बाइसेक्टर है तो ये क्या हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी 20 डिग्री हो गया। अब ये टोटल 140 है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया, और ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया। तो 140 को दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि एंगल बी ओ वाई का मान कितना है, तो 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको ए ओ सी दिया था 40 डिग्री, उसका एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिए ओ एक्स है। बी ओ सी का जो एंगल है ये 40 है, तो ये 140 हो गया, 140 का एंगल बाइसेक्टर अगर बनाएंगे तो 70 हो जाएगा ये। और बी ओ वाई की वैल्यू पूछा था इसने, बी ओ वाई बराबर 70 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की भुजा बीसी भुजा डी तक बढ़ाई गई है। यदि ए सी डी 108 डिग्री है और एंगल बी इज हाफ ऑफ ए, तो ए का मान कितना है। ए बी सी कह रहा है बीसी को आगे बढ़ा दिया गया डी तक, ये डी पॉइंट हो गया। ए सी डी ये है 108 डिग्री, ये 108 डिग्री है, और कह रहा है एंगल बी इज हाफ ऑफ ए, और निकालना किसको है, ए निकालना है। तो ए को अगर हम थीटा मान लें जो मन निकालना है, तो कह रहा है बी हाफ ऑफ ए है, तो इसका मतलब कि बी एंगल बी जो है थीटा बाय 2 है, हाफ हो जाएगा। और ये वाह्य कोण है, वाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा प्लस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 108 डिग्री। ऐड करेंगे तो 3 थीटा बाय 2 इक्वल्स टू 108 डिग्री। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 36 टाइम्स, तो इसलिए थीटा बराबर 36 इंटू 2 72 डिग्री। इसलिए एंगल ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री। इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में ए डी माध्यिका है और ए डी इज हाफ ऑफ बी सी है। एंगल बी ए डी 30 डिग्री हो तो ए सी बी का मान कितना होगा, ये निकालना है। ए बी सी ये है, ए डी इसकी माध्यिका है, ए डी जो है इसकी माध्यिका है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी डी डी सी के बराबर है। अब कह रहा है ए डी इज हाफ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ जो है अगर हम 2x मान लें, इसका मतलब x ये हो गई, x ये हो गई। AD जो है माध्यिका है, AD की लेंथ हाफ ऑफ BC अगर है तो BAD का मान आपको निकालना है, BAD। तो अब देखिए ये x ये है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कह रहा है अगर ये 2x है तो इस BC की हाफ है AD, तो BD की अगर हमने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, BC की लेंथ 2x हो गई, 2x की आधी है AD, AD इज हाफ ऑफ BC ये कह रहा है। एंगल BAD ये है, BAD ये 30 डिग्री दिया हुआ है। जो निकालना है आपको ACB ये एंगल निकालना है। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में ये भुजा बराबर है, इसलिए थीटा एंगल अगर ये है तो थीटा ये भी होगा। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो इस ट्रायंगल में
ये भुजा बराबर है, इसलिए 30 अगर ये है तो 30 ये भी हो जाएगा। इसलिए एंगल बी 30 डिग्री, एंगल ए 30 प्लस थीटा, एंगल सी थीटा, ये तीनों मिल करके क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 के कर दिए। एंगल ए कितना है थीटा प्लस 30, बी कितना है 30 डिग्री, सी कितना है थीटा है 180 के, इसलिए 2 थीटा बराबर 120 के, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है और यही आपको निकालना था कि ए सी बी का मान, ए सी बी ये 60 डिग्री होगा, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमेशा एक थ्योरम का इस्तेमाल होता है। थ्योरम क्या है? थ्योरम आपने पढ़ा था कि अगर किसी व्यास से, डायमीटर से कोई कोण बनाया जाता है परिधि पर, तो ये कोण क्या बनता है 90 डिग्री। बस इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। इस और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो भी आपको भुजा दी जाएगी वो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा। इसके मतलब कि अगर भुजा दी जाएगी तो 3, 4 जैसे 5 दे दी गई, या 6, 8 जो है आपके 10 दे दी गई, या 5, 12, 13 दे दी गई, मतलब जो ट्रिपलेट्स होते हैं वही दिए जाएंगे। तो वही चीज जो है आपके यहां पर दी गई है। तो यही चीज आपके दिखाए यहां पर बताया गया। देखिए क्योंकि 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर मिल करके ये 20 का स्क्वायर होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है। इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब कि वृत्त ये है, त्रिभुज ये है, ये ट्रायंगल है ABC, और अगर ये व्यास है ये 90 डिग्री है, तो एक भुजा 12 है एक 16 है। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगी BC। और इसकी परित्रिज्या निकालनी है तो 2r बराबर 20 के, क्योंकि ये व्यास है तो 2r बराबर 20 सेंटीमीटर के, इसलिए r बराबर निकालना है आपको, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के हो जाएगा। तो डायरेक्ट थ्योरम पर ये क्वेश्चन दिया जाता है। बस इसी को समझना होता है कि जब भी ये जो भुजा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दिया जाएगा, ये हमेशा क्या होगा, इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होगा, तो ट्रिपलेट आपके फॉर्म करेगा। और जब भी ट्रिपलेट फॉर्म करेगा तो हमेशा क्या होगी, जो बड़ी वाली भुजा होगी वो व्यास हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो बड़ी वाली भुजा क्योंकि व्यास होती है इसलिए बड़ी वाली भुजा को डायरेक्ट आप 2r के बराबर रख दीजिए, r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है इसमें। तो इसमें r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ये होगी परित्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है और ABD का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABC का क्षेत्रफल कितना होगा। एक थ्योरम आपने पढ़ा था। थ्योरम क्या था कि अगर कोई त्रिभुज है ABC और एक माध्यिका है, तो माध्यिका जो होती है मिड पॉइंट, माध्यिका जो होती है ये दो बराबर क्षेत्रफलों में इसको विभाजित कर देती है। त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। कैसे करती है ये देख लीजिए, आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं पहले, तब इसको सॉल्व करते हैं। त्रिभुज है ABC, अब देखिए इसकी माध्यिका मान लीजिए मिड पॉइंट D है, ये माध्यिका हो गई D। तो अगर हम ये टोटल बेस B मानते हैं तो ये क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा B/2, और ये कितना हो जाएगा B/2। और यहां से इस लाइन तक की परपेंडिकुलर हाइट अगर हम h मान लें
ABD का क्षेत्रफल देखिए, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाफ बेस कितना है b/2 इंटू इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है h, तो BH/4 हो गया। देख रहे हैं? त्रिभुज ADC का निकालें, ADC का क्षेत्रफल, तो हाफ इसका बेस कितना है b/2 इंटू इसकी भी लंबवत ऊंचाई कितनी है, यहां से यहां तक, इसके इस वर्टेक्स से यहां पे अगर हम वो करेंगे, ये भी h है, तो इसलिए h, ये भी क्या हो जाएगा BH/4। तो देखिए ये दोनों क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम ये कहता है कि माध्यिका जो है ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है, दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है, तो दो इक्वल पार्ट में आपके ये डिवाइड होंगे, वही चीज यहां पे कहा जा रहा है। तो अगर ABD ये कह रहा है ABD का जो क्षेत्रफल है वो ADC के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और यही दिया हुआ है आपको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर ये है, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, तो 16 + 16 ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल प्लस ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हम तो लिख के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट निकालिए। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती, क्यों करती है? आधार आधा आधा हो जाता है, सेम आधार हो जाता है, और लंबवत ऊंचाई भी दोनों की बराबर है, सेम पैरेलल हाइट्स पर दोनों की जो है आपके ऊंचाई लंबवत ऊंचाई है, इसलिए जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। तो इसलिए थ्योरम आपने माध्यिकाओं वाले पढ़े हैं, तो माध्यिका वाले जैसे आपने कई थ्योरम पढ़े, जैसे माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, फिर माध्यिका पर जो केंद्रक होता है, केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 कौन सा रेशियो होता है, वर्टेक्स की तरफ, और 1 जो है वो रेशियो किधर होता है, मिड पॉइंट की तरफ होता है। इसी तरह से आपने पढ़ा था कि जो माध्यिकाएं होती हैं, सभी अगर माध्यिकाएं हम मीडियंस बना दें, तो तीनों मीडियंस बनाने पर त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है, 6 इक्वल जो है आपके उसमें क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। उस पर भी क्वेश्चन आपके आते हैं, उसको भी हम लोग करते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से थ्योरम है जिसको आप डायरेक्ट इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC एक त्रिभुज है, माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं। ODE और ट्रायंगल ABC का जो है आपके क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए हमने आपको थ्योरम बताया था, थ्योरम ये बताया था कि जो ऊंचाई है वो 1/6 गुना हो गई और आधार जो है आधा हो गया, तो 1/6 इंटू 1/2 1/12, इसलिए 1:12 का रेशियो हो जाएगा। तो ये थ्योरम हमने आपको बताया था, फिर से हम करके दिखा देते हैं आपको। A B C ये है इसकी माध्यिका, इसकी माध्यिका, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। CF ये है, FE ये इसके समानांतर हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट से कह रहा है। माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर कट करती हैं, CD और BE, CD और BE एक दूसरे को O पर कट करती हैं, ये O है, O पर कट करती हैं। ODE और ABC, ODE और ABC का क्षेत्रफल तो हमने आपको बताया था। देखिए क्या, ये अगर बेस B है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हाफ हो जाएगा, इसका आधा हो जाता है।
ये त्रिभुज समरूप होता है, बार बार आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, और ना ही आपको बहुत ज्यादा जो है वो करना है। कैसे? पैरेलल लाइन है, जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, एकांतर कोण जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर भी ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों समरूप हुए। भुजा अगर आधी हो रही है तो तीनों भुजाएं आधी हो जाएंगी। जिस अनुपात में भुजा होती है उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाई होती है, उसी अनुपात में क्या होती है आपके माध्यिकाएं होती हैं। तो अगर हम ऊंचाई, क्योंकि इसकी भुजा इसकी आधी हो गई है तो इस ऊंचाई की तुलना में ये ऊंचाई भी आधी हो जाएगी। तो अगर हम इस ऊंचाई को h मान लें तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2h हो जाएगी। तो इसका मतलब कि ये 2h हो गई, तो ये h है, ये 2h है। अब देखिए DE क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है ये इसको दो समान ऊंचाइयों में विभक्त करती है, ये समान ऊंचाइयां हो गई। तो यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है? 3h। ये भी कितनी हो जाएगी? 3h हो जाएगी। अब देखिए निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ODE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ODE का क्षेत्रफल पहले निकालें। ODE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाफ बेस कितना है? b/2, लंबवत ऊंचाई h है, तो हाफ बेस कितना है? b/2 इंटू लंबवत ऊंचाई h। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो बेस कितना है? b, लंबवत ऊंचाई कितनी है? 6h, तो हाफ बेस इंटू 6h। हाफ हाफ दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? BH/2 अपॉन 6BH। BH कैंसिल कर दिए, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ODE और ABC का रेशियो कितना आ रहा है? 1:12। तो इसलिए आपको दूसरी बार हम ये करके दिखा रहे हैं, इसलिए थ्योरम होता है, लर्न कर लीजिए। जब माध्यिकाएं मिलाई जाएंगी ये तो त्रिभुज जो बनता है ये क्या है? ये क्योंकि आधा हो रहा है सारी चीजें, इसकी आधार भी आधा हो रहा है और इसका जो है क्षेत्रफल भी आधा हो रहा है, तो ये क्या है? तो इसकी तुलना में ये ऊंचाई आधी हो जाएगी, आधार भी आधा हो जाएगा, और इस बड़े ट्रायंगल की तुलना में अगर हम देखेंगे तो आधार बड़े ट्रायंगल का अगर b है तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाफ, आधा हो गया। और लंबवत ऊंचाई अगर इसकी h है तो ये 2h थी, ये टोटल 3h हो गई, ये 3h हो गई। इसके मतलब इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी कितनी हो गई? 6h। तो ऊंचाई का 1/6 भाग हो रहा है, आधार का 1/2 भाग, 1/6 इंटू 1/2 1/12, इसलिए 1/12 पार्ट आपके हो जाता है। तो 1:12 का रेशियो आपके इसीलिए ये आ जाता है। तो इसलिए आपको थ्योरम है, इसलिए थ्योरम समझने की जरूरत है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इसलिए आप आराम से इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं डायग्राम जैसे ही आपको मिले। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ABC ये मिड पॉइंट्स यहां पे जोड़ दिए गए, BECD कुछ इस तरह से बना दिया गया। तो अब ये जैसे ये क्षेत्रफल क्या है? इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या है? 1/12 भाग। तो ODE का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 1:12। और अगर हम इन दोनों के क्षेत्रफल को कंपेयर करें तो ट्रायंगल ODE का क्षेत्रफल और ट्रायंगल OBC का क्षेत्रफल अगर हम कहें तो इससे आधार आधा हो गया है और इससे ऊंचाई आधी हो गई है, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया, तो 1:4 का रेशियो होगा। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में 1:4 का रेशियो है, और इस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में क्या है? आपके 1:12 का रेशियो। तो ये चीज याद रखिए, ये थ्योरम ही है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज होगा नहीं, इसलिए ये अगर लन है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB ट्रायंगल APB के परिवृत्त का व्यास है n
बिंदु P से AB पर खींचा गया लंब है, लंब का पाद है। AP बराबर 8 सेंटीमीटर है, BP बराबर 6 सेंटीमीटर है। BN की लंबाई निकालना है। AB जो है आपके डायमीटर है, व्यास है। A, B और P कोई पॉइंट हम मान लें, P सपोज कर लिए कोई पॉइंट है। तो हमें पता है कि व्यास से जब हम कोण डालेंगे तो ये क्या होगा, ये आपके लंब होगा, 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है P से एक लंब डाला जाता है AB पर जो कि N है। AP की लेंथ देखिए दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर AP की लेंथ। BP की लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। 8 ये 6 ये, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये हो गया। अब कह रहा है BN की लेंथ निकालना है, ये BN की लेंथ निकालना है। तो देखिए BN की लेंथ दो तरह से निकल सकती है। एक तो ये कि हम इसको x मान लें, इसको 10 - x मान लें। दोनों तरीका हम आपको बताते हैं। तो एक पहला तरीका क्या है, इसको हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 10 - x AN। तो अब देखिए पहले इस ट्रायंगल को ले लें, PN स्क्वायर कैसे निकलेगा, 8 का स्क्वायर माइनस ये कितना है, क्योंकि ये टोटल 10 है, ये x है, तो हमने ये 10 - x हो जाएगा, 10 - x का होल स्क्वायर। इसी तरह से PN स्क्वायर किससे निकाल दें, इस ट्रायंगल से निकाल दें। तो 6 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये दोनों PN स्क्वायर है, इसको इसके बराबर कर दें। तो 64 माइनस 100 माइनस x स्क्वायर प्लस 20x बराबर, अब इसको देख लीजिए 36 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया। जिसमें माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 20x इधर छोड़िए, बाकी इसको इधर ले जाइए, ये हो गया -36। -36 को इस तरफ ले जाएंगे तो 36, तो 20x बराबर 72 के x बराबर हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू होगी 3.6 सेंटीमीटर। तो एक तरीका ये है इसको निकालने का। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, देखते हैं। A, B, P कोई पॉइंट है, यहां से इस पर लंब डाला, ये है N। अब AP जो लेंथ दिया है वो है AP is 8 सेंटीमीटर, AP is 8 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें BN निकालना है। BN कैसे निकलेगा, ये पता है, ये निकला है, तो इसमें के स्क्वायर में से इसको स्क्वायर माइनस कर देंगे तो BN स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी। और ये कैसे निकाल सकते हैं आप, तो आपने पढ़ा है थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट चाहे ये लगाइए, चाहे हाफ बेस इंटू हाइट ये लगाइए। तो AP इंटू PB बराबर AB इंटू PN, जो थ्योरम आप पढ़ते थे वही है। तो AP इंटू PB बराबर AB इंटू PN, ये थ्योरम था, इस थ्योरम में रख दीजिए। तो AP कितना है 8, PN कितना है, PB कितना है 6, AB कितना है 10 है इंटू PN। तो PN जो है आपकी लेंथ कितनी हो गई, 6 8 48 अपॉन 10 या 24 अपॉन 5, ये वैल्यू हो गई PN की। तो ये जब वैल्यू आ गई, अब ये पता है, ये पता है, इसको निकाल लीजिए। तो BN कैसे निकलेगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 24/5 का
होल स्क्वायर, ये निकाल लीजिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका ये भी है, और या आप इस तरह से निकालें, इस तरह से इसको x मान लीजिए, ये 10 है ही है, तो पी एन स्क्वायर इस ट्राइंगल से निकाल दीजिए, पी एन स्क्वायर इस ट्राइंगल से निकाल दीजिए। यही किया है हमने, इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दिया है। तो इसको एक्सपेंड किया ये आया, इसको एक्सपेंड किया ये आया, इसको इसके बराबर कर दिया, जिससे x की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रायंगल एबीसी के कोण ए का द्विभाजक बीसी को डी और त्रिभुज के परिवृत्त को ई पर कट करता है, तो क्या रिलेशन होगा ये निकालना है। परिवृत्त की बात कर रहा है इसलिए त्रिभुज को इस तरह से बना देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है एंगल ए का द्विभाजक, इसको डी पर कट करता है, बीसी को डी पर और परिवृत्त को ई पर। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, कोण का अर्धक है। तो इसमें क्या रिलेशन है ये देखना है। तो देखिए, एक तो रिलेशन आपके त्रिभुज ट्रायंगल से निकलता है और दूसरा रिलेशन आपके डायरेक्ट उससे भी निकल सकता है। आपने एक वो पढ़ा था थ्योरम, हमने प्रूफ भी आपको करके दिखाया था। एबीसी है, कोण का अगर अर्धक है डी, तो थ्योरम क्या था, ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और डी सी का रेशियो होगा, और यही आपके दिया हुआ है। देखिए, तो इसलिए डायरेक्ट थ्योरम है, कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। तो इसी थ्योरम को आपको दे दिया गया है कि इसमें कौन सा सही है, तो ये वाला सही है, इसमें यही वाला नियम लग रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपकी वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC के BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC बराबर AD के हो जाए। एंगल BCD का वृत्तीय माप कितना होगा। AB है, AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, इसका मतलब ये कोण भी इस कोण के बराबर होगा। BA को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, BA, B से A की तरफ D तक इस तरह बढ़ाया गया है कि AC AD के बराबर हो जाए, AC AD के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाए। तो पहले ये लेंथ इस लेंथ के बराबर थी, ये दोनों बराबर थी, अब कह रहा है ये इसके बराबर हो जाए। तो एंगल BCD इसको ज्वाइन करना है, तो BCD का मान निकालना है। तो इसको अगर हम अल्फा मान लें, तो आप इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो इसको बीटा मान लीजिए, ये बीटा हो जाएगा। और निकालना आपको क्या है, निकालना है आपको BCD, BCD, इसके मतलब ये वाला पूरा एंगल निकालना है आपको। तो ये एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब ट्रायंगल BCD को अगर आप देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके हो जाएगा, 180 के। तो ट्रायंगल BCD में तो अल्फा प्लस बीटा दूसरा कोण और तीसरा कोण बीटा, ये क्या है 180 के बराबर। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के। 2 से 180 90 टाइम्स कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपकी है, जबकि आंसर आपके पाई के टर्म्स में दिया है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू पाई बाय 180, 92 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जो कि पाई बाय 2 आंसर हो जाएगा। तो इसलिए पाई बाय 2 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसा ये कह रहा है वैसे आप इसको जो है
सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप है, सिमिलर है। इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। EF 15.4 है और BC कितना होगा ये निकालना है। देखिए, जैसे ट्रायंगल ABC अगर समरूप है DEF के, तो AB DE का जो रेशियो है वही BC EF का, वही AC DF का। तो AB और DE का जो रेशियो है वही BC और EF का होगा, वही AC और DF का होगा। जिस अनुपात में जो है भुजाएं होती हैं, अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया ABC का अगर हम कहें और एरिया अगर हम कहें DEF का, तो एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग? ये भुजा के वर्ग के अनुपात में हो जाता है, थ्योरम है। तो भुजाओं के वर्ग का जो अनुपात होगा वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। और क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, अब ये है EF, ये EF दिया हुआ है और BC निकालना है। तो इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इससे मतलब नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा EF जो कि 15.4 है और ये है BC जो निकालना है आपको, इसका स्क्वायर। तो ये भी, जब ये स्क्वायर है तो ये भी, इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8/11। तो ये 8/11 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि BC अपॉन 15.4। 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 1 11 4 1.4 इंटू 8। BC की लेंथ आपको निकालना है, 8 4 32, 3 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। ये आपका BC लेंथ आ जाएगा। तो सिर्फ आपका डायरेक्ट थ्योरम लग रहा था कि ट्रायंगल ABC और DEF का जो क्षेत्रफल है वो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये आपके रेशियो दिया था, EF की लेंथ दी थी, BC निकालना था, तो इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से। तो ये 8 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो 8/11 किसके बराबर हो जाएगा? BC/15.4। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि G त्रिभुज ABC का केंद्रक हो और AG बराबर BC हो तो BGC का मान कितना होगा? A B C, ये है AD इसका सपोज कर लिया, ये माध्यिका है। G जो है इसका केंद्रक है, G केंद्रक है। AG बराबर BC के है, AG बराबर BC के। BC की लेंथ अगर हम इसको हम x मान लें, ये भी x मान लें, तो ये 2x हो गई। AG भी BC के बराबर है, दैट इज 2x है। और G जो है AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो अगर 2x ये है तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगी। ठीक है ना? कह रहा है BC, ये मिड पॉइंट था, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हमने इसको x मान लिया, तो ये भी x हो गया। अब कह रहा है BC के बराबर AG है, तो BC 2x है, इसलिए AG भी 2x हो जाएगा। फिर हम लोग थ्योरम ये जानते हैं कि
केंद्रक 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2x अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें BGC ये एंगल निकालना है। अब देखिए ये x है, ये x है, ये भी x है, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको अगर हम अल्फा मान लें तो ये भी अल्फा हो जाएगा। सब द्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस ट्राइंगल में ये भुजा बराबर है, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको बीटा मान लें तो ये बीटा हो जाएगा। BGC में देख लीजिए ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के, और आपको निकालना क्या है, BGC निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो एंगल BGC जो है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यही आपको कैलकुलेट करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो ट्राइंगल BGC में अगर आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के। तो ट्वाइस अल्फा ट्वाइस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 के। 2 180 से 90 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो कि एंगल BGC है जो आपको निकालना था, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए ए वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन। O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है जिसकी परित्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। BC बराबर 24 सेंटीमीटर के है। OD BC पर लंब है, OD की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए पहले डायग्राम बना लें। सर्कल है, O ABC का परिकेंद्र है, परिवृत्त है ये ABC। O जो है ये परिकेंद्र है। परित्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। BC 24 है, BC 24 है। OD BC पर लंब है, OD BC पर लंब है, और जब लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भाग में बढ़ जाती है। तो अगर 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगी, और 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। 12 सेंटीमीटर में 2 पार्ट में बढ़ गया। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दी है, तो अगर हम O को B से मिला दें तो ये त्रिज्या हो जाएगी जो कि 13 सेंटीमीटर होगी। तो पूछ रहा है OD की लेंथ, ये OD की लेंथ आपको निकालना है। तो इस ट्रायंगल में ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 हो जाएगी। तो OD स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD बराबर √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि 25 के बराबर होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसलिए इसकी लेंथ जो हो जाएगी OD वो 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग एककों में कितना होगा जो x त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में उत्कीर्ण किया जा सकते। देखिए एक सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, इसकी त्रिज्या अगर x है तो x ये हो गया, x इधर हो गया। तो बड़े से बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी मैक्सिमम हो और हाइट भी मैक्सिमम हो तो क्षेत्रफल मैक्सिमम हो जाएगा। अधिकतम क्षेत्रफल चाहिए हमें सबसे बड़े त्रिभुज। तो बेस सबसे बड़ा क्या हो सकता है, यही हो सकता है 2x, और सबसे बड़ी ऊंचाई क्या हो सकती है, x हो सकती है। तो अगर त्रिभुज हम ऐसा बनाएं जिसमें अधिकतम हाइट इसकी h मैक्सिमम जो है
ये क्या हो गया x, जो इसकी लंबवत ऊंचाई होगी, और इसका बेस जो है, तो ये जो बेस है ये 2x के बराबर हो गया। तो इसलिए क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे सबसे बड़े से बड़े उसका, तो हाफ बेस कितना हो गया 2x इंटू एक्स, जिसमें 2 कैंसिल कर दी, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर वृत्त की त्रिज्या x है सेमी सर्कल में, तो सबसे बड़ा जो ट्रायंगल बनाया जा सकता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट है देखिए, डी तथा ई त्रिभुज एबीसी की AB तथा AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, उसमें BC को P बिंदु तक बढ़ाया गया है और DE DP तथा EP को जोड़ दिया गया है। निम्न में से क्या सही है? तो अब जो रिलेशन निकालना है ट्रायंगल्स का, कि ट्रायंगल की क्या जो है आपके क्षेत्रफल होगा या क्या वो होगा, तो वो हम निकालेंगे इससे। अब देखिए इसको कैसे हम लोग निकालेंगे या किस तरह से निकालेंगे, आगे चलते हैं। इसको बड़ा डायग्राम बना लें। बस थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, ABC ये ट्रायंगल है। ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। AB का मध्य बिंदु D और इसका मध्य बिंदु E है। इसका मतलब मिड पॉइंट थ्योरम लगने लगा। D अगर हमने ज्वाइन कर दिया, ये इसके समानांतर और इसके लेंथ का आधा हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है भुजाओं के मध्य बिंदु है, BC को P बिंदु तक बढ़ाया गया है और DE DP EP को जोड़ दिया गया है। BC को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, DE DP और EP जोड़ दिया गया है, ये कह रहा है। DE DP EP जोड़ दिया गया है। तो अब ये कह रहा है कि रिलेशन क्या निकलेगा। तो देखिए एक ट्रायंगल PED की बात कर रहा है, एक ABC की बात कर रहा है, BDE की बात कर रहा है, BEC की बात कर रहा है, ADE की बात कर रहा है। तो पहले हम PED जो बनाया है उसको देख लें। PED का रिलेशन क्या ABC से क्या बनेगा ये देख लेते हैं। देखिए अगर हम बेस को B इस त्रिभुज के माने, इस ट्रायंगल के, तो ये बेस कितना हो जाएगा B/2, मिड पॉइंट थ्योरम है। और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लंबवत ऊंचाइयां है वो क्या हो जाती है, 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाती है। तो H अगर ये है तो H ही हो जाएगी। तो DPE का क्षेत्रफल और ABC का अगर हम तुलना करें तो देखिए क्या आएगा, DEP का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। DEP के क्षेत्रफल पहले निकालें। तो बेस अगर हम ये लेंगे तो इस शीर्ष से इस पर लंब डालना है, इस पर लंब डालें तो ये H हो जाएगा और ये H आपने माना ही है। तो इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट H है। तो हाफ बेस कितना है B/2 और लंबवत ऊंचाई H है। ये इसका क्षेत्रफल DEP का। तो बेस ये है, लंबवत ऊंचाई ये है, परपेंडिकुलर हाइट दैट इज H। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब ABC का देख लीजिए, हाफ बेस कितना है B है इंटू लंबवत ऊंचाई कितनी है H प्लस H 2H। हाफ हाफ एलिमिनेट कर दीजिए, ये हो जाएगा BH/2, ये हो जाएगा 2BH। BH कैंसिल कर दीजिए, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/4। तो हम ये कह सकते हैं कि DEP और ABC का क्षेत्रफल क्या है, 1/4 है। या आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल
DEP का क्षेत्रफल जो है वो 1/4 है, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 1/4 इंटू ट्रायंगल ABC के, और यही दिया है आपके फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो PED का क्षेत्रफल क्या है आपके 1/4 ऑफ EC, और इसी को आपको यहां पर बताया गया है। PED का जो क्षेत्रफल है, PED का जो क्षेत्रफल है ये जो है आपके 1/4 आ रहा है किसका, ट्रायंगल ABC का। फिर समझ लीजिए इस बेस का ये हाफ हो गया है, और मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है ये ऊंचाई बराबर हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर आप देखेंगे इसका बेस अगर हम ये लेंगे तो सामने वाले शीट से इस बेस पर लंब डाला जाता है, तो इसकी लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट h होगी। तो हाफ बेस b/2 इंटू h ऊंचाई। इस ट्राइंगल की बात अगर हम करेंगे तो हाफ बेस b इंटू लंबवत ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2h, जिसमें BH कैंसिल हो जाएगा, 1/4 इसका ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये A वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा।